चलिए आज एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जिसने कभी ना कभी हम सभी को या हमारे करीबियों को परेशान किया है, जोड़ों का दर्द। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि रोजमर्रा के लक्षणों से लेकर सूक्ष्म कोशिकीय स्तर तक और फिर सबसे आधुनिक चिकित्सा समाधानों तक जाएंगे। आइए इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या जोड़ों का दर्द सच में सिर्फ हड्डियों के आपस में रगड़ने का नतीजा है? अक्सर हम इसे बस एक मैकेनिकल प्रॉब्लम मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में हमारी त्वचा के नीचे एक बेहद जटिल और हैरान करने वाली बायोलॉजिकल कहानी चल रही होती है। तो हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम मुख्य कारणों को समझेंगे, फिर एक जोड़ की माइक्रो एनाटॉमी देखेंगे, उसके बाद दर्द पैदा करने वाले बायोलॉजिकल सिस्टम को समझेंगे और आखिर में आधुनिक रीजनरेटिव मेडिसिन और हमारे रोजमर्रा की न्यूट्रिशन पर बात करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। मुख्य कारण। आखिर घुटनों, कोहनियों या कंधों में दर्द की नींव रखी कहाँ से जाती है? यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप एक मशीन के पुर्जों के घिसने की तरह समझ सकते हैं, यानी कार्टिलेज का सीधा वेयर एंड टियर, जिससे हड्डियां टकराने लगती हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल अलग है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब हमारे शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला कर देता है। दोनों गठिया हैं, लेकिन वजह जमीन आसमान का अंतर रखती हैं। गठिया से अलग हटकर देखें तो कुछ और भी बड़े गुनहगार हैं, जैसे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। इसके अलावा मोच या हद से ज्यादा इस्तेमाल करने से होने वाली इंजरी। और हाँ, गाउट को कैसे भूल सकते हैं? इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जो बिल्कुल सुई की तरह चुभते हैं और भयंकर सूजन पैदा करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, माइक्रो एनाटॉमी। चलिए बाहर दिखने वाले लक्षणों से थोड़ा अंदर चलते हैं और जोड़ों की उस छिपी हुई दुनिया को करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात कार्टिलेज यानी उपास्थि की। इसे आप हड्डियों के सिरों पर लगा एक शानदार शॉक अब्जॉर्बर मान सकते हैं। लेकिन कमाल की बात क्या है? इसमें ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां होती ही नहीं है। जी हाँ, ये एक स्पंज की तरह है जो अपने पूरे न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह से आसपास के तरल पदार्थ पर निर्भर रहता है। अब उस तरल पदार्थ की बात करते हैं, सिनोवियल फ्लूइड। ये हमारे जोड़ों का अपना नेचुरल ऑयल है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड और ल्यूब्रिसिन जैसे जादुई मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हड्डियों के बीच के घर्षण को जादू की तरह बिल्कुल जीरो के करीब ले जाते हैं। सोचिए, बिना इस तेल के हमारे जोड़ किसी सूखी मशीन की तरह जाम हो जाएंगे। और इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल रूम है सिनोवियम। ये एक अहम अंदरूनी झिल्ली है, एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो लगातार उस बेहद जरूरी प्राकृतिक तेल यानी सिनोवियल फ्लूइड को बनाती रहती है। चलिए अब तीसरे हिस्से में गोता लगाते हैं, दर्द का जीव विज्ञान। देखते हैं कि वो कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो असल में दर्द का एहसास पैदा करते हैं। यहाँ न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। होता यह है कि नसों के सिरे, जिन्हें नोसिसेप्टर्स कहते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे रसायनों के संपर्क में आकर भड़क जाते हैं। नसें इतनी ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसे पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन कहते हैं, कि हल्का सा हिलना डुलना भी एक भयानक दर्द का रूप ले लेता है। बढ़ती उम्र या किसी चोट के कारण एक और खतरनाक प्रोसेस शुरू होता है, सिनोवियल डिग्रेडेशन। इसमें वो हाइलुरोनिक एसिड के अणु टूटने लगते हैं। अब जब ये सुरक्षा करने वाला लिक्विड ही पानी की तरह पतला हो जाएगा, तो जोड़ों की ढाल एकदम खत्म हो जाती है और हड्डियां पूरी तरह से रक्षाहीन रह जाती हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मामले में तो ये बायोलॉजिकल वॉर और भी आक्रामक हो जाता है। शरीर की अपनी ही टी सेल्स और बी सेल्स झिल्ली पर धावा बोल देती है। इस हमले से पैनिस फॉर्मेशन होता है, यानी इतनी भयानक सूजन जो धीरे धीरे हड्डी को ही गलाकर रख देती है। बिल्कुल लिटरली हड्डी पिघलने लगती है। आइए अब जूम आउट करते हैं और चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रीजेनरेटिव मेडिसिन। देखते हैं कि मॉडर्न साइंस सिर्फ दर्द कम करने से आगे बढ़कर कैसे काम कर रहा है। साइंस ने इस फील्ड में सच में कमाल कर दिया है। यहाँ 3 बहुत ही एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। पहला, पीआरपी थेरेपी, जो डैमेज को तेजी से रिपेयर करने के लिए मरीज के ही खून से निकले ग्रोथ फैक्टर्स का इस्तेमाल करती है। दूसरा है विस्को सप्लीमेंटेशन,
जिसमें वो खोई हुई चिकनाई वापस लाने के लिए आर्टिफिशियल हाइलोरोनिक एसिड इंजेक्ट किया जाता है। और तीसरा, स्टेम सेल थेरेपी, जहां फैट या बोन मैरो की मदद से उस नष्ट हो चुके कार्टिलेज को दोबारा बनाने की कोशिश की जाती है। अब आते हैं अपने आखिरी 5वें हिस्से पर, न्यूट्रिशन और होम केयर। सेलुलर लेवल पर डीप रिकवरी के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। जोड़ों से एक्स्ट्रा प्रेशर हटाने के लिए वजन को कंट्रोल में रखना एक असली गेम चेंजर है। इसके अलावा हॉट और कोल्ड थेरेपी और हल्दी, अदरक या गरम सरसों के तेल की मालिश, इनके नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कमाल का काम करते हैं। साथ ही हल्की स्ट्रेचिंग, वॉकिंग और योग जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए बेहतरीन है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो शरीर को कार्टिलेज बनाने के लिए ग्लूकोसामाइन और चॉन्ड्रोटिन जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है। अलसी या मछली से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सूजन बढ़ाने वाले एंजाइमों को सीधा ब्लॉक कर देते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, सच्ची रिकवरी के लिए शराब और सिगरेट को पूरी तरह ना कहना होगा। और हाँ, अगर दर्द कई हफ्तों तक बना रहे या जोड़ लाल और गर्म महसूस हों तो बिना देरी के डॉक्टर से मिलना सबसे अहम है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। जिस तेजी से हमारी वैज्ञानिक समझ आगे बढ़ रही है, क्या रीजेनरेटिव मेडिसिन और सही न्यूट्रिशन का ये कॉम्बो भविष्य में जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देगा? विज्ञान और सही लाइफस्टाइल का ये मेल यकीनन हमें एक दर्द मुक्त कल की बहुत ही मजबूत उम्मीद देता है।